नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकम एजू टेक में। आज की जो वीडियो है बहुत खास है। एनपीएस जो भी कर्मचारी हैं दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में दोस्तों लागू कर दी थी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर, उसी को देखकर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी 2006 में ये लागू कर दी थी। जनवरी 2006 के बाद जितने भी कर्मचारियों ने हरियाणा गवर्नमेंट में ज्वाइन किया है वो सभी जो है एनपीएस के घेरे में आएंगे दोस्तों। इसके बाद 2008 को हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके रूल रेगुलेशन बनाए थे, ठीक है। और इसके बाद कई अमेंडमेंट भी की गई हैं, कई अपडेट भी इस योजना में लाए गए हरियाणा सरकार के द्वारा। लेकिन आज जो वीडियो है दोस्तों वो इस बारे में है कि अब जो एक चेंज आया है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एनपीएस में चेंज किया है, बहुत अच्छा कह सकते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि इसमें कर्मचारियों का जो पैसा है वो अपने हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस स्कीम का हिस्सा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो PFRDA है, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये हमारा हिसाब किताब करती है सारे एनपीएस के कर्मचारियों का, ठीक है। इसकी देखरेख में ही CRA काम करता है। CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, CRA ही जो डिजिटली हमारा जो एनपीएस का काम होता है वो देखता है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है सेंटर की। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं जो ये टीयर 1 है, इसमें इन्होंने एक चेंज किया है जो भी एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट के उनके लिए। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं टीयर 1 क्या होता है, टीयर 2 क्या होता है। टीयर 2 और टीयर 1 में क्या डिफरेंस है। टीयर 1 दोस्तों नॉर्मली आप समझें कि मान लीजिए आपके 1000 रुपये एनपीएस में कटते हैं, प्लस अब ये तो हो गया मान लो 10% आपकी सैलरी का एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और 14% कौन देगा, सरकार देगी। तो 1400 रुपये हो गए, कितनी 1400 रुपये क्या देगी, गवर्नमेंट देगी, यानी कि आपके 2400 रुपये जमा हो जाएंगे, जो कि टीयर 1 कहलाएगा। टीयर 1 कहलाएगा। अब टीयर 2 क्या होता है। टीयर 2 दोस्तों कुछ नहीं होता, ये जो टीयर 1 में से आपका जो आप विड्रॉ करते हो, निकलवाते हो पैसे, उसकी भी कंडीशन है अलग अलग। एकदम से ऐसे नहीं है कि आप कभी भी आपका मन किया और आपने पैसे जो आपके इकट्ठे हुए इन्वेस्ट हुए वो निकलवा लिए, ऐसा नहीं है। उसमें भी काफ़ी कंडीशंस होती हैं। कोई ज़्यादा ही बीमार है, कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ में है, तो करके वो पैसे निकलवा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली कंडीशन में पैसे नहीं निकाले जाते, ठीक है। तो टीयर 2 क्या हो गया, टीयर 2 हो गया जो पैसे आपने निकलवाए, ठीक है। टीयर 2 को भूल जाओ, टीयर 1 की हम बात कर रहे हैं। एनपीएस के जो भी कर्मचारी हैं, टीयर 1 की बात यहाँ पर हो रही है। उसमें जो ये इन्वेस्टमेंट है टीयर 1 की जो दोस्तों, उसमें यहाँ पर गवर्नमेंट ने चॉइस दे दी है इन्वेस्टमेंट पैटर्न को लेकर के। अब वो चॉइस क्या है उसी की बात करेंगे। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्कीम है जो पहले से चलती आ रही थी, और डिफ़ॉल्ट स्कीम का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चूज़ कर रहा है दूसरी स्कीम तो ठीक है, नहीं कर रहा तो डिफ़ॉल्ट ये है, डिफ़ॉल्ट है ये तो लगी रहेगी हमेशा, ठीक है ना। अगर आपने कोई दूसरी स्कीम चूज़ नहीं की तो पहले नंबर की ऑटोमेटिकली लगी रहेगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस में क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम इन विच फंड आर एलोकेटेड अमंग 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फंड मैनेजर शैल कंटिन्यू एज डिफ़ॉल्ट स्कीम फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू सब्सक्राइबर। कोई भी नया सब्सक्राइबर हो एनपीएस का या फिर पहले का हो, अगर किसी ने दूसरी जो स्कीम है नहीं चूज़ की तो डिफ़ॉल्ट स्कीम आपकी मानी जाएगी। और ये चीज़ अभी मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि ये जो आप देख सकते हैं ना, ये लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फंड मैनेजर, इसमें जो 3 जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट चलती है हरियाणा गवर्नमेंट के कर्मचारियों के एनपीएस से, ठीक है। इसके बारे में अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और दूसरी स्कीम यहाँ पर है स्कीम जी। इसमें क्या रहता है कि एम्प्लॉयज़ हु प्रेफर रिटर्न्स विद कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ रिस्क। अब दोस्तों आपको पता है जो एनपीएस का आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको सरकार कोई तिजोरी में नहीं रखती, उसको मार्केट में
इन्वेस्ट करती है ताकि उससे कुछ प्रॉफिट भी हो सके। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है उसको लॉस ही हो जाए, तो कंफर्म नहीं होता मार्केट में कि लॉस होगा प्रॉफिट होगा। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने अब 2 स्कीम यहाँ पर ऐड कर दी हैं डिफ़ॉल्ट स्कीम के अलावा। इसमें क्या है, जो दूसरी नंबर की स्कीम है स्कीम जी, इसमें क्या है, जो आपका 100% फंड है दोस्तों, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका जो रिस्क होता है, मतलब कि वो कम होता है, आपका जो रिटर्न होता है वो भी कम होता है और रिस्क भी कम होता है, खतरा भी कम है, प्रॉफिट भी कम है। तो ये वाली स्कीम उनके लिए है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। 100% आपका मतलब उतना ही पैसा आपको, थोड़ा सा अगर ज़्यादा मिल जाए बस, लेकिन ज़्यादा रिस्क ना हो, हमारा घाटा ना पड़ जाए, तो ये वाली स्कीम आपके लिए बेटर है। इसके बाद आती है तीसरी स्कीम ऑटो चॉइस, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 50% ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। ठीक है, और 25% अलग से लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, हालांकि अगर आपका लक अच्छा है तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, और अगर बैड लक है तो रिस्क भी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, लॉस भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, कर्मचारी के ऊपर, कि वो कौन सी स्कीम में जाना चाहता है और कौन सी स्कीम को अडॉप्ट करना चाहता है। अगर वो किसी स्कीम को अडॉप्ट नहीं करता तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डिफ़ॉल्ट स्कीम में ही काउंट किया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो ये स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 3 स्कीम्स खुल चुकी हैं जो आप अब तक यूज़ करते आ रहे थे। जो डिफ़ॉल्ट स्कीम मैंने पहले आपको बताई थी, उसमें ये 3 स्कीम काम करती हैं। पहली जो SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी ये स्कीम है SBI पेंशन फंड स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसमें आपके अगर 100 रुपये आपके अकाउंट में NPS के अकाउंट में इकट्ठे होते हैं तो 34% ये इस स्कीम में इन्वेस्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर आप ये जो दूसरी स्कीम है UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन की पेंशन फंड स्कीम, इसमें 33.5% आपका जो पैसा है वो इसमें लगता है, इन्वेस्ट होता है। ठीक है, और तीसरी जो स्कीम है 32.5% के हिसाब से LIC पेंशन फंड स्कीम है, इसमें आपका पैसा लगता है। ठीक है, तो ये 3 स्कीम है, इनके हिसाब से ही रिटर्न आता है, इसके हिसाब से ही लॉस होता है और या प्रॉफिट होता है, वो डिपेंड करता है मार्केट कैपिटल पे। ठीक है जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज ऑप्शन। आपका अगर कोई भी स्कीम आपने यूज़ की है, कोई भी अप्लाई की है अपने NPS अकाउंट पे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 1 साल के, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 बार अपनी जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। कोई भी आप चेंज कर सकते हो। 3 जो कैटेगरी यहाँ पर गवर्नमेंट ने दी है, डिफ़ॉल्ट स्कीम दी है, स्कीम जी दी है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है वो कम है और प्रॉफिट भी कम है, और तीसरी ऑटो चॉइस है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो रिस्क है वो ज़्यादा है और प्रॉफिट भी हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, एक और लेटर है, वहीं से ये आया है ACS फाइनेंस डिपार्टमेंट से 20 अक्टूबर की डेट में। तो ये भी NPS को लेकर के है, सारी चीज़ आपने ऊपर पढ़ ली है, लेकिन नीचे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या है कि जो आप, एक तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, वो तो पूरी तरह से क्या होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, सरकारी होते हैं। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, बोर्ड हो सकता है, कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हो सकती हैं, एडेड इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकती, ये थोड़ा सा क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। गवर्नमेंट ने इनको निश्चित काम के लिए बनाया होता है, चाहे वो बोर्ड हो, कॉरपोरेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो,
एडेड इंस्टीट्यूशंस हो। इनमें काम करने वाले कर्मचारी सरकारी ही माने जाते हैं, हालांकि पूर्ण तौर पर सरकारी नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में तो अप्लाई होता ही है एनपीएस का नियम। ठीक है, ये जो बोर्ड कॉरपोरेशन है, यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस एडेड इंस्टीट्यूशन है, इन सब पर भी 1 जनवरी 2022 से जो भी एनपीएस के नियम है वो लागू होंगे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट पे होते हैं। जैसे कि कैटेगरी मैंने आपको अभी बताई कि डिफ़ॉल्ट कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, दूसरी और तीसरी जो ऑटो वाली होती है, कोई भी आप स्कीम चेंज कर सकते हो। तो आप चाहे बोर्ड कॉरपोरेशन में हो, यूनिवर्सिटी में हो, ऑटोनोमस बॉडी में हो, कहीं पर भी हो, आपके लिए भी ये रूल जो हैं अप्लाई होते हैं। तो ये थी जानकारी एनपीएस के बारे में थोड़ी सी दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा डिटेल और जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। लाइक और कमेंट भी करें दोस्तों वीडियो पे अगर अच्छी लगे तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।